नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। दोस्तों, अमेरिका से एक खबर आई है दोस्तों कि अमेरिका के सुपरमार्केट में बहुत सी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्यों लगी हैं ये कतारें दोस्तों अमेरिका की सुपरमार्केट के आगे? क्या भारत है इसकी वजह? क्या अमेरिका ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि सुपरमार्केट के आगे कतारें लगी हैं लंबी? दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो को पूरे विस्तार में। दोस्तों, अमेरिका की सुपरमार्केट की आगे जो इतनी कतारें लगी हैं लंबी लंबी, उसका जिम्मेवार कौन है दोस्तों भारत ने नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है दोस्तों, जिसकी वजह से वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई है और वहां के लोग सुपरमार्केट में जाकर चावल जितने से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं वो खरीद रहे हैं दोस्तों इसका असर पूरे संसार पे पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। लेकिन इसका असर अमेरिका से शुरू हो गया है दोस्तों। अमेरिका के बाद इसका असर ब्रिटेन और यूरोप में पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर टोटल ही बैन लगा दिया है दोस्तों। भारत ने कई और चावल की किस्मों पर बैन लगाने की सोच रहा है दोस्तों। भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। यही कारण है कि भारत के बैन लगाने के बाद वहां के लोगों में अफरा दफरी मच गई है और सुपरमार्केट के आगे लंबी लंबी कतारें लगी हैं दोस्तों। सुपरमार्केट ने रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दी हैं। एक व्यक्ति एक ही थैला खरीद सकता है। खरीदने वालों में ज़्यादातर लोग भारतीय मूल के हैं जो वहां पर स्टूडेंट हैं और जिन लोगों ने वहां की नागरिकता हासिल कर ली है दोस्तों। इसलिए भारतीय मूल के लोग ही इस चीज़ को ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसका असल जिम्मेदार कौन है दोस्तों? कई लोग सोच रहे हैं कि भारत इसका जिम्मेदार है। भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन इसलिए लगाया है क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाता तो भारत के गरीब लोगों को चावल नहीं मिलेगा दोस्तों। भारत ने अपने गरीब लोगों के लिए ये फैसला लिया है दोस्तों। कई लोग मान रहे हैं कि भारतीय मूल के लोग इन सब के पीछे के जिम्मेदार हैं क्योंकि वो चावल को जमा कर रहे हैं दोस्तों मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों। सोचिए, अगर हमारे देश में अनाज की कमी हो जाए और हमारे देश में अनाज एक्सपोर्ट होता हो दूसरे देशों से और हमारे देश में अनाज की उत्पत्ति कम हो और हमें पता लग जाए कि दूसरे देशों से अब अनाज नहीं आएगा, तो हम भी यही ट्राई करेंगे कि 3-4 महीने का अनाज इकट्ठा कर लें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है अमेरिका की सरकार की, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। सुपरमार्केट के आगे लगी लाइनों की तरफ उनका अभी कोई ध्यान नहीं दिया, जहाँ वो जानबूझकर ध्यान नहीं देना चाहते। अमेरिका की सरकार अगर चाहे तो कई और देशों से चावल को एक्सपोर्ट करवा सकती है। भारत के सिवा और भी 1-2 देश हैं जो चावल को एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका की सरकार यूक्रेन पर $1.5 बिलियन के हथियार तो एक्सपोर्ट कर सकती है। इसका ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं गया। अमेरिका की सरकार अब तक इस मामले में चुप्पी धारी हुई है दोस्तों। ऐसी ही वीडियोज़ को और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।